जायसवाल जी हमारे साथ हैं और जितेंद्र सेन जी, विजय सोनी जी प्रबंधक मध्यांचल मर्यादित ग्रामीण बैंक बड़गांव के हैं हमारे साथ। राजनीति की भी बातचीत होगी और समाज सेवा की भी बातचीत होगी और यहाँ के टीकमगढ़ के बारे में भी बातचीत होगी। अब सबसे पहले पूनम जी, आदि आबादी की बात की जा रही है, आप आदि आबादी की नेतृत्व करती हैं यहाँ पर। टीकमगढ़ की बात की जाए, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक थे, अभी यहाँ पर बैठे हुए थे, आप ही की पार्टी से हैं। कई आंकड़े गिना रहे थे महिलाओं के अपराध को लेकर, किस तरीके से यहाँ की बात की जाए, क्योंकि अधिकारी जब आए थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 2 लाख से ज्यादा हम यहाँ पर लाडली बहनाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दे रहे हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद, नमस्कार। हम अत्याचारों की यदि आपने बात करी, मध्य प्रदेश में महिला के बलात्कार में हम टॉप पर हैं और हम देख रहे हैं पिछले यदि 15 महीने की सरकार हम कमलनाथ जी की साइड में रखें तो 18 साल से भाजपा का शासन है। भाजपा जितने बलात्कार हुए हैं और कई बलात्कारों में आप पाएंगे कि भाजपा समर्थक ही होते हैं, उसमें लिप्त होते हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी लचर कर दी गई है कि क्रिमिनल्स को अब डर नहीं है सरकार का ना कानून का। तो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, अभी हाल ही में हमने मैयर में छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहे हैं और इतनी रूह कांप जाती है कुछ कुछ केसेस को देखकर, पर सख्ती नहीं है और शासन प्रशासन का डर नहीं है। पूनम जी, आपके बारे में पढ़ रहा था, आप इंदौर की बेटी हैं, बुंदेलखंड में ब्याही, ससुराल का साथ मिला और आज पार्षद भी बनी आप। किस तरीके से आपके जीवन के बारे में बताइए कि क्या सफर रहा? कभी सोचा था कि राजनीति में आएंगे, सियासत करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों का लिए काम करेंगे, कभी सोचा था ये सब? देखिए, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मेरा जन्म भी इंदौर में हुआ है, मैंने बीबीए करके प्रेस्टीज कॉलेज से फिर एमबीए किया और कभी नहीं सोचा था कि मेरा आगे ससुराल क्या होगा, मैं कहाँ कैसे आगे की लाइफ रखूंगी, क्योंकि मेरे इस परिवार में सभी महिलाएं गृहिणी हैं, सभी अपने बच्चे पढ़ी लिखी महिलाएं हैं पर सब गृहिणी हैं मेरे मायके पक्ष से। तो कभी मैंने इस तरह का वातावरण सोचा नहीं था। जब मैं टीकमगढ़ शादी होकर आई, मेरी ससुराल में सभी बेटियां पढ़ी लिखी हैं पर बाहर सभी लोग काम कर रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ मेरे हस्बैंड से, हमारे फादर इन लॉ से, कि मेरे सपनों को पंख लगाने वाला परिवार मुझे मिला और मेरा शुरू से ही समाज के प्रति, समाज की व्यवस्थाओं के प्रति झुकाव रहा है और आज भी मैं एक समाज सेविका के रूप में ही यहाँ जानी जाती हूँ। आपको पता नहीं होता है कब आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और आगे भविष्य आपका क्या होगा। तो आज आप देख रहे हैं मैं राजनीति भी मैंने प्रवेश किया है और बहुत शानदार जीत पार्षदी का मैंने चुनाव लड़ा और जीता है। विजय सोनी जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। राम राम। और एक बात और है, आपसे विनम्र निवेदन है कि तर्क वितर्क का जवाब तो है। अब हाँ, पास करिए थोड़ा सा। आ रही आवाज आ रही? हाँ। तो मैं सबसे पहले सभी को कहना चाहता हूँ, दर्शक दीर्घा में बैठे जो हमारे सम्मानीय आदरणीय साथीगण भी हैं, पहले हम मनुष्य हैं, मनुष्य, उसके बाद हम कोई जाति विशेष के हैं, धर्म विशेष के हैं, उसके बाद कोई पार्टी के हैं। तो मैं सबसे एक विनम्र निवेदन आग्रह प्रार्थना है कि जिस देश में पले बड़े हैं, जहाँ का अन्न खा रहे हैं, जहाँ की जलवायु में सांस ले रहे हैं, जहाँ का सब कुछ हम उपयोग कर रहे हैं देश के संसाधनों का, हम पहले उस देश के लिए समर्पित रहें, उस देश के प्रति समर्पित रहें। पार्टी बाद में, पहले देश पहले है, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए, बाकी पार्टियां बाद में। अनावश्यक वार्तालाप करने का कोई फायदा नहीं है। हम राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए की बात करें। अब आपके काम के बारे में बता ही दीजिए। मैं विजय सोनी, मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा बड़ागांव में शाखा प्रबंधक के पद पर हूँ। और बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हम
जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति से लेके बड़े बड़े आदमियों से संपर्क करना पड़ता है हमें। बैंक फाइनेंस है, वसूली है। तो मैं देखता हूँ कि मैं 35 साल हमें 37.5 साल हो गए नौकरी करते हुए। तो हमारा ये देखा है कि विकास कहाँ किस समय हुआ है। वर्तमान में जो चल रहा है वो ज़्यादा विकासशील है। लगभग 8-10 साल से जो है कि विकास का एक पराकाष्ठा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे फाइनेंस से संबंध हो, चाहे सामाजिक उद्धार का बात हो, चाहे किसी के सुदृढ़ीकरण हो, चाहे दृष्टिकोण हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, सब में इजाफा हुआ है इस 8-10 साल में। मैं पार्टी विशेष से नहीं हूँ, ना मुझे पार्टी, लेकिन मैं पहले राष्ट्र को मानता हूँ, राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ, करूँगा। मेरा इतिहास ये है कि मैं RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला कार्यवाही भी रहा हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार भी है ज्ञानी जेल सिंह के समय का दिया हुआ हमारे पास। और भी कई संगठनों का मैं प्रमुख रहा हूँ, चाहे वो NSS हो, चाहे NCC हो, इनका भी मैं प्रमुख रहा हूँ और कई अपने कर्मचारी संगठनों का प्रमुख रहा हूँ। तो मेरा सबसे आग्रह है, और वर्तमान में मैं सुन रहा था कि लाडली बहना जे सब कुछ ठीक है, सब योजनाएं अपनी जगह ठीक है, जिनको जो करना है वोट के लिए करना है, लेकिन राष्ट्र के लिए पहले करो, वोट बाद में, राष्ट्र पहले है। क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, राष्ट्र नहीं रहेगा आप नहीं रहेंगे। सीधी बात है। सोनी जी, आप तो मतलब ये कह सकते हैं कि मोदी जी और ये कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र, वही बात को दोहरा रहे हैं आप। सबसे पहले राष्ट्र, फिर उसके बाद जाति, फिर धर्म, फिर लिंग। तो राष्ट्र तो है। आज पूरे विश्व में भारत का सिरमौर बनने जा रहा है। आप उसको सपोर्ट करो, आप विरोध नहीं करो। सपोर्ट नहीं करो तो विरोध मत करो ना। राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र का जो पूरे विश्व में राष्ट्र को मान रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मान रहे हैं, और हम उनका विरोध करेंगे तो कहाँ तक। आप विरोध करो मंच पे, जो जायज है उसका विरोध करो, यदि वो गलत कर रहा है विरोध करो, लेकिन जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसका विरोध मत करो। पूनम मैम, नगर पालिका के चुनाव हुए थे यहाँ पे, लंबे के समय के बाद आप नगर पालिका के अध्यक्ष आपके पार्टी के बने यहाँ पर, आप भी पार्षद चुनी गई। उस वक्त कांग्रेस ने अलग अलग जहां जहां उनके पास बहुमत थी, उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर करा कि ये हमारे वहां से कैंडिडेट है। यहाँ से आपको कैंडिडेट घोषित करा, लेकिन बन गए कोई और, पप्पू जी। क्या हो गया था उस वक्त? ऐसा साथ नहीं मिला था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सभी पार्षद हमारे लिए भी तैयार थे, पर हमारी 14 हम लोग कांग्रेस के थे और 2 निर्दलीय भाई भी हमारे साथ थे। 3 प्रत्याशी हम लोग तैयार थे, एक अब्दुल गफ्फार जी, संजय नायक, सुषमा नायक जी और मैं। ये बिल्कुल सही बात है, कमलनाथ सरकार ने मेरा लेटर जारी किया था, मुझे पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया था, पर कुछ कारणों से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। नगर पालिका सीट हमारी, और वो उस चीज़ का मुझे भी दुख है और मेरे शहर वासियों को भी बहुत दुख है। क्या काम नहीं अच्छा हो पा रहा है क्या, जो दुख है? मेरे को अपने लिए दुख है। अच्छा, काम जो हो रहा है, पार्टी ने जो, हम 3 प्रत्याशी हैं, वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं होती तो कुछ अलग नज़ारे में शहर के लिए कर पाती, अच्छे काम कर पाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इंदौर की बेटी हूँ। एक इंदौर में हर वक्त, जब मैं हर 2 महीने 3 महीने में जब भी मैं इंदौर जाती हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव वहाँ देखती हूँ जो मैं अपने शहर के लिए भी चाहती हूँ। और सिर्फ एक प्रशासनिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, नगर पालिका के अधिकारियों की इच्छा शक्ति होती है, जिससे आप अच्छा शहर में एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं, नगर वासियों को अच्छी सुविधा दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से हम चूके, उसका हमें दुख है, और आगे हम जानेंगे, पार्टी हमें आगे और मौका देगी। लेकिन पूनम जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप ही की पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ पर,
लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके कामों से खुश नहीं हैं। नहीं, देखिए उनके कामों से खुश होने वाली बात नहीं है। अभी हाल ही में अभी 1 ही साल पूरा हुआ है और 10 अगस्त को हमारे अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और उसके बाद त्योहार आया और उसके बाद हम लोगों ने परिषद संभाली। काम हो रहे हैं, जैसा भी नगरीय प्रशासन सरकार से जो भी काम आते हैं उसका बखूबी काम किया जा रहा है। जितना फंड आता है उतना काम हो रहा है। नहीं, आपने जो बातें बोली हैं उन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आपके ही पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आने वाले चुनाव में क्या आपको इसका फायदा मिलेगा कि अध्यक्ष शहर में आपका है या नुकसान होने वाले हैं? नहीं, बेशक हमको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के हमारे परिषद काम कर रही है और जनता खुश है यहाँ की। और आपको दिखेगा कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ होगी और कमलनाथ जी पर अपना भरोसा जताएगी। विजय जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। आप जब से मंच पे आए हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। आप एक बैंक में हैं, कई प्रकार के लोग आपके पास आते होंगे। जब लोग आपके पास आते हैं तो बैंक की ही पॉलिसी से आप काम करते हैं या इंसानियत के तौर पे भी आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं? बैंक में जो भी आता है यदि सीधा बैंक में हमसे मिलता है तो जो बैंक की योजना है उसके अंतर्गत नियमानुसार उनका काम करते हैं। उसमें कोई जाति वर्ग भेद नहीं है और कोई माध्यम से आता है तो वो गलत है। आप सीधे आके कोई भी आप सामान्य जीवन में किसी ऑफिस में चले जाओ, आप अधिकारी से मिलोगे, वो आपका काम कर देगा। आप किसी के माध्यम से आ गए तो गलत होगा, वो नहीं आना चाहिए। सीधा आप मिलो, आपकी योजनाएं हम पूरा उपयोग करते हैं। पूरा जनधन का हमारा जनधन के खाते हम टॉप रहे और इसके बाद जनधन खाते खोले गए और जो 10,000 रुपये CM स्ट्रीट वेंडर, PM स्ट्रीट वेंडर में हमारी ब्रांच टॉप रही पूरे ज़िले में। और अन्य जो योजना है सरकारी योजना, चाहे पशुधन से संबंधित हो, चाहे डेयरी योजना से संबंध हो, तो हमारी ब्रांच अग्रणी रही है पूरे ज़िले में। मतलब आपका सबको ये बताना है कि अधिकारी से अगर या कोई विभाग में काम कराना हो तो डायरेक्ट आए, किसी की सिफारिश लेकर ना आए? नहीं आए, आप सीधा मिलो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बीच में मिलोगे वो खा जाएगा पैसा और पता चला कि हम फाइनेंस किया और वो पैसा नहीं देगा फिर। इसलिए सीधे मिलो। आप कहीं भी, आप भी चाहो कभी काम आपको पड़े बैंक में या किसी ऑफिस में, आप सीधा जाके काम बात करो ना, अधिकारी आपका काम कर देगा। आप माध्यम से जाओगे तो काम डिले होगा। यानी बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है क्या? यानी बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है? हो ही जाता है। जितने माध्यम बढ़ेंगे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सीधा सीधा बात करो ना। अच्छा, मतलब जो भी आना है वो आपके ही पास आए? हाँ। पूनम जायसवाल जी, लाडली महिलाओं की बात हो रही है। एक तरफ लाडली बहना है, दूसरी तरफ आपकी नारी सम्मान योजना है। सरकार कह रही है कि 2 लाख से 2,10,000 के करीब हमने योजना को लाभ दे दिया है। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप महिलाओं के बीच में जाती होंगी, बातचीत करती होंगी। कई महिलाओं से हमारी बातचीत भी हुई। एक जब से उनके अकाउंट में 1,000 रुपए आए, एक अलग ही माहौल लग रहा है शिवराज जी को लेकर। जी, जो उनकी इमेज है। लाडली बहना योजना साफ तौर पर दिखाई देता है कि आगामी चुनाव में जब भाजपा को लगा कि इनकी सरकार अब खसकने वाली है, इनकी सरकार जा रही है, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है ये खरीद फरोख्त की सरकार है, ये जनमत से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये कैसे इन्होंने षड्यंत्र करके विधायक खरीद के कैसे ये बेंगलोर भागे, कैसे ये हैदराबाद भागे, कैसे दुनिया में विधायकों को इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, सब लोग जानते हैं। और जनता ने उस टाइम चुना था कांग्रेस को। अभी भाजपा ने अपना सर्वे करा लिया, हर तरह से समझ लिया कि हम तो जा रहे हैं, अब क्या करें। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि शिवराज सिंह सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए कर्जे में प्रदेश को डाल रही है। आप अपने से वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने सरकार को भाजपा के लिए आप प्रदेश में इसको कर्जे में डाल रहे हैं। कि 1,000 रुपए देके कर्जे में डाल रही है। 1,000 के अलावा 1,000 ठीक है, और भी और जो आपने बात करी कि महिलाएं कितनी खुश हैं,
तो मैं आपको जानकारी बताऊं शब्बीर जी, अभी हम लोग विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। लगभग हमारे 55 ग्राम पंचायतों में हम लोग जा चुके हैं। महिलाएं, आप दे रहे हैं 1000 रुपये, अच्छी बात है। कमलनाथ सरकार ने कहा है हम नारी सम्मान में 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, पुरानी पेंशन योजना हम चालू करेंगे। और अभी जो हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता भाजपा से और भाजपा के वादों से त्रस्त हो चुकी है। अब आप उनको 1000 रुपये में, यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप लाडली बहनों को इससे मना लेंगे, वोट बैंक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो ये भाजपा की बहुत बुरी स्थिति आप आने वाले चुनाव में देखेंगे। 1000 का जिक्र करा, लेकिन आपकी 1500 रुपये, फिर टंकी की योजना आप लेकर आए, बिजली के बिल का जिक्र करें, इससे भी तो खजाने पे असर पड़ेगा। देखिए, इससे खजाने पे असर पड़ेगा, पर कमलनाथ जी जो इनकी जो फिजूल की योजनाएं हैं, इसके पहले भी हमने 15 महीने की जब सरकार रही, फिजूल की योजनाएं बंद की गई। 300 रुपये जो पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती थी, उसको 600 रुपये किया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जीतू पटवारी जी उन्होंने जब खेल में बच्चों की, जो बच्चे बाहर जाके खेलते तो खिलाड़ियों के लिए भी उन्होंने 2000 से 4000 किया था। बिजली वाली बात हुई, रोटी कपड़ा मकान, कांग्रेस की ये नियत है और कांग्रेस का ये हमेशा से वचन रहा है कि हर व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होना चाहिए। और हम डायरेक्ट जनता को क्या दे सकते हैं? तरह तरह की योजनाएं चला के, भ्रष्टाचार फैला के, फाइलों में भ्रष्टाचार करके कांग्रेस, भाजपा जो काम करती है, और कांग्रेस का साफ नियत है, सीधी है कि हम महिलाओं पे और परिवारों को राहत देने की बात कर रहे हैं। विजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं हम। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है 35 वर्ष हो गए हैं आपको बैंक में काम करते करते, लेकिन जब भी सरकारी बैंकों की बात आती है तो निश्चित तौर पर लोग, जो आम जनमानस है, वो सोचता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए जिनसे चीज़ें सही हों। आपको क्या लगता है 35 वर्षों की नौकरी के बाद कि इनमें कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए? बैंकों से संबंध, बैंक में, हेलो, आपका सवाल है कि बैंकों में, सरकारी बैंक से संबंधित है, तो आज यदि पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता, सरकारी बैंकों के द्वारा होता है। प्राइवेट बैंक नहीं करते। प्राइवेट बैंक में आम आदमी घुस नहीं पाता, क्योंकि वहाँ खाता खुलता 5000 रुपये से, वो वहाँ जा नहीं पाता। तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे जनधन हो, चाहे लाडली बहन हो, चाहे कोई भी हो, बैंकों में सरल है। आज हमने रिकॉर्ड स्तर पर खाते खोलते, कभी किसी को खाते को मना नहीं करता हूँ मैं, सबके खाते खोल देते हैं। नहीं है पैन कार्ड तो मैं बिना पैन कार्ड के खोल देता हूँ, क्योंकि वो भारतीय है, निवासी भारतीय, तो उसको पहले सुविधा दो, पैन कार्ड बाद में बन जाए, पहले खाता खोल देते हैं। तो सरकारी बैंकों ने जितनी, वो साथ सरकारी बैंकों के अलावा जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक है, चाहे पूरे भारत में ग्रामीण बैंक हैं लगभग 40 लगभग, सभी ग्रामीण बैंकों ने सबसे ज़्यादा काम किया है सरकारी योजनाओं में, और ईमानदारी से किया है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। पूरा प्राइवेट बैंक नहीं कर पाते। आप प्राइवेटाइजेशन करो तो प्राइवेट बैंक में आप नहीं घुस पाओगे, आम आदमी नहीं घुस पाएगा। पूनम जी, टीकमगढ़ वो जिला है जहां पर कांग्रेस को पिछली बार कुछ नहीं लगा था। आप कह रही हमारी सरकार बनी थी, लेकिन टीकमगढ़ से कुछ नहीं मिला था। आपका जो अभी तक के हमने देखा, एक चीज देखने को मिली कि कमलनाथ जी ने कुछ और निर्देश दिए थे, हो कुछ और गया। यहाँ आते आते नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, चुनाव की, टिकट किसी और को मिलेगा, काम करेंगे आप लोग? आपको मिला तो दूसरे काम करेंगे, दूसरे को मिला आप साथ खड़ी रहेंगी? देखिए, या गुटिया राजनीति चालू हो जाएगी, एक दूसरे को निपटाने? मैं कांग्रेस की एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, और हमारा चुनाव चिन्ह रहेगा पंजा। ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आप देखिएगा आगामी चुनाव में। जात पे और पात का जिक्र कर दिया, ये नहीं ना कहा जात कि पे ना पात पे, और ना गुटबाजी का भी, ये भी एक जिक्र और कर दिया, ना गुटबाजी पे, ना गुटबाजी पे, ये भी डाल दीजिए उसके अंदर। सब पे हमारा चुनाव चिन्ह पंजा है, और हम लोगों ने 6 लोगों की और एक मजबूत टीम बनाई है इस विधानसभा की तैयारियों को लेकर। हम लोग पूरी विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी ना किसी को, देखिए, जातिगत समीकरण भी हमें देखना होंगे, हमें नहीं देखना, हमारी पार्टी को देखना है।
कि जिले में पिछली बार आपने मिस्टेक करी, हमारी पृथ्वीपुर विधानसभा स्वर्गीय ब्रजेंद्र निवाड़ी है, वो निवाड़ी है। हम आज भी उसको आप मानते हैं, लेकिन आज भी हम उसको अपने कागज साथ की बात कर रहा हूँ मैं। निवाड़ी जरूर, अभी बाई इलेक्शन में आप हार गए, मैं निवाड़ी की बात कर ही नहीं रहा, मैं टीकमगढ़ की 3 सीटों की बात कर रहा हूँ। जतारा टीकमगढ़ की तीनों सीटों में, टीकमगढ़ की तीनों सीटों में आप बम्पर जीत देखेंगे, कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि भाजपा से और भाजपा के लोगों से और गुंडों से यहाँ बहुत परेशान है जनता। और सबसे ज़्यादा तो मम्मा से परेशान हो गई है, क्योंकि मम्मा को घोषणाएं देने में कुछ नहीं लगता है, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। और एक झूठ की प्रक्रिया ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रधानमंत्री, आज हमारे लोग बहुत घर घर बेरोजगार हैं, लड़के, पढ़े लिखे लड़के, पढ़ी लिखी बेटियां, बहुएं बेरोजगार है, कुछ करना चाहती है पर उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि टीकमगढ़ हमारा पिछड़ा हुआ शहर है। आप इंदौर भोपाल चले जाइए, आप संभ्रांत, आप जबलपुर ग्वालियर चले जाइए, घर घर में बेरोजगार लोग हैं। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो ये झूठ बोलने का सिलसिला भाजपा में ऊपर से है, ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा के। और जो मैं 2 दिन पहले मैंने हमारे नगर पालिका ग्रुप में लिखा था, ये अटल जी की भाजपा नहीं है, ये सुषमा स्वराज जी की भाजपा नहीं है। उन लोगों को हमने बचपन से सुना है, बचपन से देखा है। एक जो इंसानियत होती है ना, आज वो कहीं ना कहीं भाजपा में गुम हो चुकी है। आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता की और पैसों के बल पर साम दाम दंड भेद कर ये लोग भाजपा सरकार में आना चाहती है, बाकी इनका देश के प्रति कोई विजन नहीं है। उस चीज़ का मुझे दुख होता है। एक समाज सेविका के तौर पे जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मत कीजिए आप पार्टी की बात, मत कीजिए आप कांग्रेस की बात कि मैं कौन हूँ, पर जब मैं एक समाज सेविका के रूप में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि कैसी ये भाजपा हो गई है। आज आप मोदी, शाह इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, आग में जला रहे हैं, और वो इनको फॉलो करना होता है क्योंकि इनके आकाओं से ऊपर से इनको बोला गया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी और विजय सोनी सर।